क्या कह रहे हैं इम्तियाज जी? ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। प्राइमरी स्कूल का नाम बताओ। वाहन। ये कौन से वार्ड में उसमें पंचायत में आता है? लोअर पलमाड़ ए वार्ड नंबर 2। एक टीचर है, 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे सर, 11 साल पहले 2 टीचर से एक ट्रांसफर हुआ और सबसे एक ही सर बहुत दिक्कत हो रही है हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ने में। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, अभी टीचर्स के यूटी लेवल के ट्रांसफर चल रहे हैं, ठीक है? जी सर। वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी मई के एंड तक। तो जितने भी हमको ट्रांसफर के जरूरत के रिक्वेस्ट आ रहे हैं एलो किश्तवाड़ पे, वैसे तो हम इमीडिएटली सीओ साहब को भेज ही देते, बट इसका हमें एक कंपाइल्ड लिस्ट भी बना के फिर जब वो ट्रांसफर का विंडो आ जाएगा उसमें आपके रिक्वेस्ट को टेकअप कर लेंगे और वहां पे टीचर भिजवाएंगे, ठीक है? हेलो। तो ट्रांसफर का विंडो जब जून में खुल जाएगा सीओ लेवल पे, तब हम उधर टीचर भिजवाएंगे, ठीक है? सर कब तक? 1 महीने के बाद? जून फर्स्ट वीक। स्पीकर का कौन सा? हेलो हेलो। हाँ जी, आपका नाम? हेलो सर। हाँ जी, अपना नाम बताइए। वार्ड नंबर 4 से। इश्तियाक अहमद जरगर, वार्ड नंबर 4, ठीक है? बोलो। सर हमारा रोड है ग्रिड स्टेशन टू लिंक रोड। ग्रिड स्टेशन टू लिंक रोड, ये मेरे पास आ चुका है पहले। जो ब्लैक टॉपिंग का मसला है कुछ। हाँ, कब से नहीं हो रहा है? कब से नहीं हो रहा है ब्लैक टॉपिंग? सर 10 साल से नहीं हो रहा है अभी तक। वो जो रोड है वो फोरक्लोज हो गई थी। पीडब्ल्यूडी ने उसका जवाब भी बनाया था उस टाइम पे, क्योंकि आपके पहले हफ्ते में इसके ऊपर कॉल भी आया था, ठीक है? तो जो पुलिस ने जवाब बनाया हुआ है, हम लोग वो पीडब्ल्यूडी ने जो जवाब बनाया हुआ है हम लोग उसको आपसे शेयर करेंगे। उसमें काम बंद हो गया 10 साल पहले, अभी ब्लैक टॉपिंग के लिए फ्रेश लेना पड़ेगा अगर जरूरत हुआ। और दूसरी बात, इसमें जितने भी रोड बंद होते हैं कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है। हाँ, तो वो डिस्प्यूट हो गया ना? जी सर, जी सर। उसी को तो डिस्प्यूट बोलते हैं, और क्या होता है? तो उसमें यही था कि ये डिस्प्यूट के चक्कर में सड़क का पैसा वापस चले जाता है। अब 10 साल हो गए, इसका मतलब वर्क तो क्लोज हो गया है, तो उसको फिर से लेना पड़ेगा। करने के लिए सर फिर वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट और हुआ तो फिर वो वापस गए ब्लैक टॉपिंग वाले। यही प्रॉब्लम है ना, जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। तो इस वाले डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व करने के लिए एक बार तहसीलदार किश्तवाड़ को भी बोलेंगे, ताकि इसमें तहसीलदार किश्तवाड़, ताकि इसमें जो डिस्प्यूट वाला इशू है वो भी रिजॉल्व हो, तब जाके ही इसको काम को प्रपोज करेंगे, वरना पैसे की बर्बादी है, ठीक है? किससे बात है? हमारे मेरे को क्यों नहीं बात करेगा? आप लोग बोल रहे हैं। हेलो, हाई मॉर्निंग। नाम बताइए अपना। सादिक? शाकिर सफी, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं शाकिर साहब? सर हम बाहर के रहने वाले हैं सर। बाहर के रहने वाले, यहाँ पे कहाँ पे रुके हैं? सर पिछवाड़ में पढ़ता हूँ। कहाँ पे? सर मेरी कंप्लेन थी सर, मैं 10th में था। हाँ, तो मैं गया था गर्ल एकेडमी के वो खेलने कबड्डी। क्या खेलने? गवर्नमेंट वाली कॉम्पिटिशन थी, तो जब हम खेले थे तो मेरे को पैर में लग गई थी, फ्रैक्चर आ गया। ये कब की बात है? तो सर फिर मेरे को फ्रैक्चर आया, फिर डॉक्टर के पास लिया, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। हाँ, तो फिर ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने बोला अपने दौरे से लगा हुआ कहते, तो वो देखी गवर्नमेंट
अच्छा। हमने लगाया पैसा, अभी एक सर्जरी हो गई है, अभी एक सर्जरी बाकी है। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे बबली मैम को हमने सारे रोड ये बिल दिए, उसके लॉजिक जो है सारे बिल देना। कौन से स्कूल की बात है? स्कूल का नाम बताओ। आपने अपना एड्रेस भी नहीं बताया, स्कूल का नाम भी नहीं बता रहे हो। एचएस पुछाल। HS पुछाल। एचएस पुछाल से रियासत में खेलने, मेरा नाम शाकिर सेठी। आप शाकिर साहब, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं अपने पढ़ता हूँ हाई सेकेंडरी। कौन सी जगह पे बताओ? वही हाई सेकेंडरी पढ़ता हूँ। हाँ तो ये बोलो ना सीधा सीधा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा काम की बात पे? तो बॉयज हायर सेकेंडरी में पढ़ते हो और HS पुछाल में तुम खेलने, पुछाल में खेलने गए थे। कौन से साल में गए थे खेलने? 2021। 2021 में तुम्हारे को फ्रैक्चर हुआ। कौन सी हड्डी का फ्रैक्चर हुआ? पैर की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद कौन था स्पोर्ट्स टीचर? बबली मैडम थी जो HS पुछाल की थी। अच्छा, बबली मैडम ने क्या बोला तुमको कि सर्जरी का पैसा मिलेगा? वो मिला नहीं है? यस सर। और अभी एक सर्जरी हुई है और एक बाकी है मेरी अभी। अच्छा, तो कोई फॉर्म वॉर्म भरवाया था क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आपसे? जी सर, स्पोर्ट्स टीचर भी आया था उधर जब मेरा ऑपरेशन हुआ। हाँ। हमने बोला था आप बिल देना, हमने सारे बिल दिए, अपना मैंने अकाउंट नंबर ये वो सारी वो। तो ये जो कबड्डी का मैच था, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कोई टूर्नामेंट था, क्या था ये? ये सर स्पोर्ट्स टीचर कोई था, गर्ल्स में था, गर्ल्स हाई सेकेंडरी में था कबड्डी का। HS पुछाल बताया आपने? रिप्रेजेंट कर रहा था। वेन्यू स्कूल था सर। अच्छा, वेन्यू ऑफ गर्ल्स स्कूल। HS पुछाल क्या था? वहाँ का स्कूल से रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, उस स्कूल से रिप्रेजेंट किया था उस टाइम पे, अभी बॉयज हायर सेकेंडरी में। ठीक है, मैच गर्ल्स हायर सेकेंडरी में हुआ था। ठीक है, मैं इसको चेक करा लेता हूँ, आपको जल्दी अपडेट मिलेगा। एक SMS आएगा, उसमें एक ID होगी, ठीक है? उस ID को आप जब गूगल सर्च करोगे हेलो किश्तवाड़, तो आप उस ID को डाल देना, आपको आपके प्रॉब्लम का जवाब मिल जाएगा। ठीक है? हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए। क्या? सयामुल हक। सयामुल हक कहाँ के रहने वाले हो? पुछाल B1। बताओ। हमारा यहाँ पे इशू है सर, बात हो रहा है। क्या हो गया? यहाँ पे पर हाउस होल्ड सर बहुत टिपिकल कनेक्शन है। पुछाल में बीच में ACR साहब गए थे, तो वो बता रहे थे काफी सारे कनेक्शन उन्होंने हटवाए थे। कहाँ हटवाए? पर हाउस होल्ड कम से कम 3-4 इलीगल कनेक्शन रजिस्टर्ड है जी। इतनी दिक्कत होती है वाटर की। तो अगर मैं आऊंगा तो तुम मुझे दिखाओगे कनेक्शन इलीगल वाले? चलेंगे हम लोग साथ में। आ जाओगे तो क्या दिखाना? ठीक है, इसको हम टेकअप कर लेते हैं PHE के साथ। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। आप चेक करा लो कितने रजिस्टर्ड है, बाद में मैं दिखा दूँ कि कितने इलीगल है। ओके, डन। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम? पूरन चंद सर। पूरन जी, बताइए कहाँ के रहने वाले आप? ध्रुवीर पंचायत मुगल मैदान ब्लॉक। बताइए। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। बताइए बताइए। सर ये हमारा वो RLB डिवीजन छात्रों के अंडर एक झूला लोनपुरा रोड की, जिससे 2 किलोमीटर स्टेट लैंड है सर। झूला लोनपुरा, ये वही है क्या जिसमें कॉन्ट्रैक्टर पहले काम कर रहा था, बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक दिया था? हाँ, जो वो किया डिपार्टमेंट ने सर्वे की थी, तो थोड़ी सी बाद में इन्होंने एनक्रोचर जो है उन्होंने करने नहीं दी सर्वे का। तो कहीं अगर ये खाली होगी सर्वे के लिए सर, से ये तो उसमें मस्जिद कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आपका कहने का क्या है कि ये सारा स्टेट लैंड है? ये सारा 2 किलोमीटर तक स्टेट लैंड है और आगे 1 किलोमीटर फार्मर्स लैंड है, वो बिल्डिंग है। उन्होंने एफिडेविट दिया, कॉस्ट की भी दिक्कत
कर दिया है। तो ये कौन से पॉइंट से 2 किलोमीटर है वो, तो वो टोटली स्टेट लैंड है सर, उसमें वो एनक्रोचर। ठीक है, इतना बता दो कौन से साल में सर्वे हो रहा था? हाँ सर, सर्वे कौन से साल में हो रहा था, बंद जब हुआ? पिछले साल सर्वे हुआ था सर, और उसके बाद वो बंद हो गया, एनक्रोचर्स ने बंद करा दिया। उन्होंने करने नहीं दिया सर। तो ठीक है, इसको हम चेक करा लेते हैं। झूला लोनपुरा रोड है ना? हाँ, दूरा लोनपुरा रोड है सर, ये थलक्वाट से निकलती है, थलक्वात से निकलती है। थलक्वाट रोड से निकलती है थलक्वात रोड से निकलती है, ठीक है, ओके। सर। अच्छा मजीद और सर एक रिक्वेस्ट थी। आपका ग्रीवियंस हो गया, आपको बाकी बात बाद में बताना। तो इस पे एक्शन होना चाहिए सर, नहीं तो हाँ। ये समझेंगे कि हमारी कोई इशू नहीं, कोई इशू तो नहीं, हम छोड़ेंगे। ओके। हेलो, हेलो हाँ जी, आपका नाम? सर, गुलामुद्दीन गुल- से बोल रहा हूं सर। गुलामुद्दीन, बताइए कुंतवाड़ा से हो? कुंतवाड़ा में कहाँ से? थोड़ा कुटाल से। कुटाल से? हाँ, हलूर पंचायत से कुटाल से। अरूल पंचायत, ठीक है। सर हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सर 5% लोगों ने, यहाँ जंगल है, हमारा गाँव जो है जंगल के करीब पड़ता है सर, ठीक है। तो सर यहाँ कुछ 5% लोगों ने जंगल में बाढ़ नदी करके वो फसल बीजते हैं, और मतलब ये बात जो जिनके पास माल होता है उनको डालने नहीं देते हैं उधर। सर रिक्वेस्ट है कि जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, 5% लोग और 90% 95% लोगों को मार पड़ रही है। क्या करते हैं वो लोग एग्जैक्टली 5% वाले? उनमें सर विश्वास है ना, जो रकबर यहाँ नजदीक, गाँव के नजदीक जो है, हाँ, वो बंद कर दिया है। अच्छा, बाढ़ के उसमें वो जीतते भी हैं, और मतलब बाद में देखते हैं जिनके पास माल है उनको देखते हैं 10,000 का, 8,000 का, 7,000 का, मतलब अपने अपने हिसाब से वो रख दे। तो इसमें वाले हमें बहुत मुश्किल हो रही है सर। तो आपका क्या फॉरेस्ट राइट वाला प्रोसीडिंग हुआ नहीं है क्या, ताकि सबका हक बट जाए आपस में? सर वही हम चाहते थे, या तो सबों को मिलना चाहिए था, नहीं तो इनको जो इतने थोड़े से लोग हैं, 70 वाले लोग हैं, तो ये इन्होंने बंद करके रखा है। अगर सबों को, या तो सबों को हक मिलना चाहिए था, नहीं तो ये जो आपका है, ये जो आपका बाढ़बंदी वाला इलाका है, इसका नाम है कुछ स्पेसिफिक? ये खुदा कंपार्टमेंट नंबर। आपकी आवाज टूट रही है। सर ये कुटाल और नागपटना के दरमियान में है सर। कोटाल और नागपटना के दरमियान में है, जिसमें लोगों ने बाढ़बंदी करके जो फॉरेस्ट का सामान होता है उसको खुद से लेके काट के आपको ज्यादा मनमाने दामों पे बेच रहे हैं, यही है ना? जी सर, जी जी। तो आपका कहना है कि इसमें हक होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, और जिन लोगों का इसमें रेट है वो भी ज्यादा दे रहे हैं, यही दो बातें हैं? हाँ, रेट भी सर जंगलात है, जब तो माल बेचते थे सबों के, सबका होना चाहिए, कोई मोनोपोली क्यों करेगा? ठीक है, ओके, इसको करा लेते हैं डीएफओ साहब से चेक। इसमें एक चीज है सर, यहाँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, थोड़ा बहुत बाढ़ हटाते हैं, तो बाद में वो फिर बंद कर देते हैं। इसलिए सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई अच्छी भी कार्रवाई होनी चाहिए एक दफा। तो मैं टीम को बोलता हूँ, जाएंगे, ठीक है? सर दूसरी एक रिक्वेस्ट है बोलो। सर, यहाँ ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत वॉशरूम बने थे स्कूलों में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, सर लाखों रुपए खर्च करते, सर वो सबके सब लाख हैं, सर उनको बोलते नहीं है, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो फिर लोगों के खेतों में। तो इसका तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, इसका तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। आपने अपने गांव के सरपंच को बोलना है कि भाई चाबी लो पंचायत सेक्रेटरी से और इसको खोल दो। सर पंचायत सेक्रेटरी के पास नहीं है, ये लोगों के पास, जिनकी जमीनों में बने हैं बाथरूम या जिन्होंने ठेके किए हैं उन्होंने बंद रखे। तो ये तो इलीगल है ना, सरपंच उसमें कार्रवाई कर सकते हैं।
और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उनको इस आपकी कंप्लेंट के थ्रू अभी जानकारी भिजवा देते हैं। कौन सी पंचायत के लिए बोलूं, कौन सी पंचायत के सरपंच को बोलना है? हिलूर के ही? पूरे पंचायत हैं यार, संगना और खजूर पंचायत, दोनों पंचायत में जितने भी स्कूल हैं सबों के बाथरूम बेकार है, बंद है। ओके ओके, करा लेते हैं इसको। हेलो, हाँ जी आदाब। मैं शौकत अली सर पलमार से बोल रहा हूँ, पलमार पंचायत। शौकत अली पलमाड़, पंचायत ए, वार्ड नंबर 2 सर। अपर पलमाड़, लोअर पलमाड़? ये यहाँ अपर पलमार। अपर? ओ आप ऐसे मत करो यार शौकत साहब, कैसे चलेगा? अपर या लोअर आप बताओ फाइनल। जी हमें स्कूल की एक समस्या है। नहीं, आपका पंचायत कौन सा है, अपर है कि लोअर है? जी सर, आपका पंचायत अपर है कि लोअर है? लोअर है सर, लोअर। लोअर पलमाड़ ए, ठीक है। अब बताओ क्या परेशानी? वार्ड नंबर 2। ठीक है। जी सर, हमें स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल एसएपी हुआ 2004 में सर। नाम क्या है स्कूल का? स्कूल में प्राइमरी स्कूल वहाँ। इसी कंप्लेंट से आपको एक रिक्वेस्ट करूं? जी सर। हमारे सीओ साहब आपके कॉल का इंतजार करते रहते हैं, आप कॉल नहीं करते उनको। ये सर मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा आप सुपर डीजे साहब को ही कीजिए, जिसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट करिए सर, फिर कर लेंगे उनको ही, फिर दोबारा कर देंगे। बताओ। रिक्वेस्ट किया है 2004 में सर, वो एक्चुअली हो गया। ठीक है। वो आगे की टीचर सर उसमें अपॉइंट हो गए। हाँ, अभी 2011 में सर एक ट्रांसफर हो गया जम्मू में आज की से। ठीक है। तब से एक ही है। तो अभी टीचर कितने हैं उधर? तो उनके बच्चे सर 30 लड़के हैं, 30 बच्चे हैं वहाँ। तो टीचर कितने हैं उधर? टीचर कितने हैं उधर? टीचर एक है सर, only one। 2014 से लेकर के सर एक ही कोर्स है वहाँ। कोर्स है 2, तो टीचर एक ही है सर। एक बात बताओ, जी सर। ये 30 बच्चों को एक टीचर जो है वो बड़ा- ये तो टिपिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कंप्लेंट हो गई ना। आप इसमें हेलो किश्तवाड़ में 7 नंबर दबा के सीओ साहब को ये लिखवा सकते थे। मैं अपने थ्रू लिखवाऊंगा, और जो भी टीचर के शॉर्टेजेस है जून के महीने में जब विंडो खुलेगा, नहीं दे सकता हूँ। सुन लो, वो इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी जून के विंडो में ट्रांसफर विंडो खुलेगा, और जब वो विंडो खुलेगा तब जिस स्कूल में शॉर्टेजेस हैं वहां पे सीओ साहब टीचर को भेजेंगे। तो आपका जो लिस्ट में हमारे पास नाम आ जाएगा, हम उसकी लिस्ट एक बार हेलो किश्तवाड़ की कंपाइल कर लेंगे, और जून के दरमियान जब फर्स्ट वीक में ये प्रोसेस शुरू होगा तो सीओ साहब के साथ बैठ के उसमें जो बेस्ट हो सकता है करेंगे। ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर खुशहाल पंचायत की सर, गणेश दास सर। क्या नाम है? सर गणेश दास सर, खुशहाल पंचायत की सर। कुछहाल पंचायत सी, बताइए। सर हमें ये सर जब शक्ति का प्रोजेक्ट है सर, बड़ी देर से इसका कुछ काम ही नहीं हो रहा सर। टेंडर हो गया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टेंडर हो गया, अलॉट? मैं एक बार जरा चेक करा लेता हूँ। ठीक है? ठीक, बताइए। नमस्कार, क्या कह रहे हैं? मिडिल स्कूल है मोदी से, वहाँ 70 बच्चे हैं सर, एक टीचर है सर। एक बार जरा सीओ साहब से बात कर लेते हैं, सीओ साहब से जरा बात कर लेते हैं एक बार। 7 नंबर दबा के हेलो किश्तवाड़ पे, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला है। मैं रेफर उनको करूंगा, जून के बाद ही हम लोग ले पाएंगे टीचर ट्रांसफर को। उधर अभी विंडो उधर खुला टीचर हुआ है नहीं लेकिन है, ड्यूटी नहीं देते। तो हेलो किश्तवाड़ पे ही 7 नंबर में अगर आप एक बार सीओ साहब से बात कर लें तो हो जाएगा। बाकी हम लोग भी अपने लेवल से इसको नोट कर लिए हैं, और आपको एक ग्रीवियंस आईडी भी मिल जाएगा जिससे आप अपने कंप्लेंट का ट्रैक भी कर पाएंगे। और इसमें अपडेट यही है कि जून में जब फर्स्ट वीक में ट्रांसफर विंडो खुलेगा
तो जहाँ जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा बच्चों पे 1-2 टीचर हैं, उनको हम लोग एड्रेस करेंगे। सर ठीक है, वहाँ 8 टीचर पोस्टेड है। टीचर 8 पोस्टेड है उधर। आपके यहाँ टीचर ज़्यादा पोस्टेड है क्या? एक ही आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, हमारा ना नाम पानी का सर, वो नहीं चल रहा सर यहाँ पर। आपका नाम? सर गणेश दास सर। गणेश जी, अभी आपने कॉल किया था क्या? तो चिंता क्यों कर रहे हो? मेरी तो बात हो गई आपसे, जल जीवन मिशन का काम नहीं चल रहा, आपकी सड़क खुदी हुई है ना? अच्छा सर, डोंट वरी, नोटेड है, एसएमएस आ जाएगा आपको। ग्रीवियंस आपका लॉक हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, मॉर्निंग। सब बढ़िया, आप सुनाओ, क्या हालचाल? क्या नाम है आपका? हाँ जी, हिम्मत जी बताइए। कौन तो हिम्मत जी, बात तो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सरकार ने एजुकेशन के मसलों के लिए एक बहुत सीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ साहब को लगाया हुआ है इधर। उन्होंने डोडा में बहुत अच्छा काम किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार आप उनके पास ये ग्रीवियंस डाल दो, अगर नहीं सॉल्व होता है तब मेरे पास आओ। और हेलो किश्तवाड़ में 7 नंबर पे सीईओ साहब अवेलेबल है। सर मेरी बात सुनिए। हाँ, सर मैंने उनसे बात करने के बाद ही मैं आपको कॉल करता हूँ, क्योंकि आपको कॉल करने का मकसद मेरा यही होता है कि जब नीचे कोई मसला सॉल्व नहीं होता है उसके बाद ही। आपने कब करी सीईओ साहब से बात? उसके बेसिस मैंने सीईओ साहब को भी कॉल किया है और जगीर साहब से भी बात की है। कब? मैंने इनको मैंने भी बात की है, इस महीने भी बात की मैंने। लेकिन उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो पहले की बिल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से वहाँ सेंक्शन हुई थी, जो जिसका काम प्लम्स का हुआ है, उसके काम खड़ा हुआ था। उसके बाद वो काम रुक गया है। अब 3 सालों से रुका सर, हमें कोई पता नहीं, और डिपार्टमेंट को पता है, वीडियो रचना को पता होगा। लेकिन हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी नॉलेज में। स्कूल का नाम क्या है? आप इसकी जांच पड़ताल करें, ताकि अगर वो काम कर सकता है तो वो काम चलाएं। अगर नई बिल्डिंग सेंक्शन करनी है अगले कोई पार्टी से, तो नई बिल्डिंग करें, ताकि वहाँ के बच्चे जो दक्षिणा के जो बच्चे हैं वहाँ पे छतों पे बच्चे एजुकेशन मतलब। स्कूल का नाम बता दीजिए हिम्मत सिंह जी, मैं समझ गया आपकी परेशानी को। स्कूल का नाम बता दीजिए। कोटाल। कोटाल, ठीक है, जीपीएस कोटाल। मैं अभिषेक करता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसको टेकअप कर लूंगा हिम्मत जी। अभी आपसे बात पहुँचाने की नहीं, ठीक है, अभी और भी कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इसका एसएमएस भी आ जाएगा ग्रीवियंस का। और हम इस पर्टिकुलर स्कूल में जहाँ प्लिंथ लेवल पे बिल्डिंग अधूरा छूटा हुआ है, उसको हम पता लगा लेंगे किस कारण से छूटा हुआ है और इसको आगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, हाँ जी, मॉर्निंग, आपका नाम? पंचायत कौन सी है? पंचायत केवा, अच्छा। और वार्ड नंबर क्या बताया आपने? अच्छा, गांव नूर। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है फारूक साहब? अच्छा, अभी मैं बौंजवा गया था तो वहां पे भी एक इशू आया था कि 2-3 जगहों पे ट्रांसफार्मर बहुत कम थे। ठीक है,
तो मैंने उस टाइम JPDCL से पूछा था कि यूटी कैपेक्स में क्या प्लान रखा है पहुंचवा के लिए। तो आपके केवा गांव का भी यूटी कैपेक्स में क्या प्लान रखा गया है आपको हेलो किश्तवाड़ के थ्रू ही हम लोग जानकारी दे देंगे। एक SMS आ जाएगा जिसमें पता लग जाएगा, और अगर बाई दी वे नहीं रखा गया है तो उनसे पूछेंगे कि मेंटेनेंस के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू अगर जेन्युइनली 150 घर पे एक है तो हम लोग और प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। यही काम आया था, उसमें सारे प्लान वगैरह कुछ बनाया था, लोगों के मोबाइल पर क्लैरिटी होते थे। जो लोग 400 रुपये पे करते हैं हर महीना, हाँ लेकिन उनके मोबाइल पर क्लैरिटी हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम है ये मेरे काम से वार्ता में वो करके बात कर लेते हैं। एक और जगह भी थी ना उधर जिसमें कि ट्रांसफार्मर लगने नहीं दे रहा था कोई, वो केवा में ही था सर, केवा की दूसरी साइड में वहाँ ट्रांसफर। आपके यहाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांसफार्मर लगने नहीं दे रहा है? केवा में एक जगह ओके हाँ ओके आया था, वो ठीक ट्रांसफर घर में रखा हुआ है। ठीक। हेलो हेलो, हाँ जी मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। आपका नाम? जावेद जरगर, वार्ड नंबर 1 ओके, बताइए बताइए। सर हमने 33 डिपार्टमेंट का आज का अगर आप बार चला रहे हैं कि हमें सर पानी की एक बोर्ड नहीं आ रही है। अच्छा, पानी का प्रॉब्लम आ रहा है वार्ड नंबर 1 में। सर आप आइए सर, वोटर की अगर हमारे गिलास घर में एक गिलास पानी निकलेगा सर आप माफी मांगेंगे सर, अगर एक गिलास से पानी हमारे घर निकलेगा। मैं अभी चेक करा लेता हूँ। ठीक है सर हम आपसे हमने सुना कि हमारे जिसका बहुत अच्छे कोई लाइन वाइन खराब हुई है क्या? सर क्या रीजन बताया लाइनमैन ने? सर हमने एक महीना से वो बोलता मुझे ड्यूटी नहीं है, दूसरे को किया सर, उसने मुझे बोला मुझे भी ड्यूटी नहीं है सर, कल ऐसा काम बता रहे थे, दूसरे का नाम बता रहे थे, आपने रेस्पॉन्स नहीं देना सर। मैं चेक करा लेता हूँ। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। मैं सर पुछाल ऐसे मनोज कुमार बोल रहा हूँ सर। कुछाल या पुछाल? पुछाल ऐसे सर। पुछाल जो किश्तवाड़ मंडल एरिया वाला पुछाल। जी सर। हाँ जी बताइए। मेरे सब हमारा ये कैंप ग्राउंड पुछाल तो धनस के लिए रोड है, कई सालों पहले इसको थोड़ा करके छोड़ दिया है। ये लास्ट टाइम भी आया था। डिपार्टमेंट में हम गए तो लेकिन इसको कोई ना चेक करने आता है ना कोई देखने आता है। सड़क का पूरा नाम बताओ। कैंप ग्राउंड पुछाल 2 सर। अच्छा सरत। इसकी ज्यादा लेंथ नहीं है सर, 2 किलोमीटर के बीच है बस कैंप ग्राउंड से। तो कब से काम रुका हुआ? सर कई सालों पहले इसको मतलब खुदाई की है, तो उसके बाद कोई देखने नहीं आया इसको। अच्छा, अभी कोई सर्वे वगैरह होके काम शुरू हुआ था या फिर बस सर जेसीबी से इसको घोंप दिया है। अभी थोड़ी सी बारिश होने से हमें बच्चों की स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है कि नहीं चल पाते उनसे। ठीक है, मैं चेक करा लेता हूँ अधूरा क्यों छोड़ा हुआ। थोड़ा सा या तो मैट्रिक करा दो या ड्रेनेज का थोड़ा सा काम थोड़ा सा करा दो, कम से कम चलने के लायक करा दो सर। हर डिपार्टमेंट में हमने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, नहीं PWD का ही काम होगा ये सारे। हमने एप्लीकेशन दे दी थी लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने मतलब आज तक उसको देखने भी नहीं आए। कोई लैंड डिस्प्यूट हो गया होगा जिसकी वजह से काम छोड़ दिया होगा उन्होंने। सर कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं। उसमें रोड हाथ से भी पुराना ही निकला हुआ है, वो कई सालों से उसमें मतलब कोई लैंड भी वो नहीं है। वो गाइडल बात था उसी को। ओके कच्चा रोड है सर, कच्चा निकला हुआ है। ओके। तो आप लोग मनरेगा वगैरह में क्यों कुछ काम वाम टेकअप नहीं करते, टेम्पररी वाले जो नेचर के होते हैं, जिससे कि बारिश के टाइम चलने में आसानी हो जाए? पाडर के इलाके में लोगों ने 2-2 किलोमीटर रोडें बनाई हुई हैं पहाड़ काट के। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा अनटाइड में, अगर आप मनरेगा में इस सड़क को टेकअप करते हो। बताओ, चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट? तो आप बात करो अपने सरपंच साहब से, आप मनरेगा में थोड़ा टेकअप करो, बाकी हम अनटाइड से थोड़ा पैसा देंगे, कम से कम बारिश के टाइम पे लोगों के चलने लायक बन जाए।
मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये काम बंद हुआ होगा ना, उस टाइम इसका स्कीम वगैरह क्लोज कर दिया होगा पीडब्ल्यूडी ने। अभी मान लो आपका कंप्लेंट मेरे पास आ गया, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन पीडब्ल्यूडी नहीं कर पाएगा। पीडब्ल्यूडी चलते हुए काम जिनको की कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उन कामों को टेकअप कर पाता है। तो हम एक काम करेंगे, हम पीडब्ल्यूडी से पूछ लेंगे कि ये काम अभी खुला हुआ है कि नहीं, बंद हुआ है या खुला हुआ है, ठीक है। अगर ये काम खुला हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी है, अगर काम बंद हो गया है तो अगले साल के लिए वो बाकायदा रोड अपनी पुटअप करेंगे, वो एक अलग बात है। तब तक हम लोग इसको आपके मनरेगा और मेरे थोड़े से अनटाइड फंड से बनाएंगे, ठीक है। तो आपने पीडब्ल्यूडी का लेटर दे दिया था, उन्होंने मतलब आगे जेई तक पहुंचा दिया था कि उसका मतलब मुआवजा बना दो, हम है हमारे पास 3-4 लाख रुपए है, हम कर लेंगे। वो नहीं, बात मुआवजे की नहीं है, बात रोड रिपेयर की है, बात रोड की हो रही है। मुआवजे की बात कहां से आ गई? उसी रोड के लिए सर। हाँ हाँ, मुआवजे की बात अलग है। अगर रोड खुली हुई है तो रोड का काम करवाएंगे ना, पहले रोड की बात करते है ना। ठीक, हेलो, हाँ जी, मॉर्निंग। आपका नाम? मुशर्रफ हुसैन, पंचायत कित्थर, बौंजवा। बताइए। सर यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक इशू है सर, हमने बहुत बार इनको बोला तो ये हल नहीं कर रहे हैं सर। क्या इशू है? सर यहाँ पे वो चौकीदार जो है कुछ लोगों का पानी बंद करता है। क्यों? तकरीबन लगभग रमजान के अंदर भी उसने हमारे लोगों का पानी बंद किया और एक शिकायत तोड़ा। और पाइपलाइन की नीति कोई 15 पाइपलाइन की थी, वो पाइपलाइन जो नीति है तो देशदार ने कई बार हमने रिपोर्ट दी तो वो बोलता है नहीं करूंगा। आजकल वो धारा मारकर हिंदी में एफआईआर करवाऊंगा तुम लोगों के खिलाफ। चौकीदार का नाम बताओ। मोहम्मद इकबाल। तो ऐसा तो नहीं आपका कनेक्शन इलीगल है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, सुपरवाइजर ने रिपोर्ट दी, देशदार को देशदार बोलने लगा रिपोर्ट करो। आपका आपने कनेक्शन बाकायदा दिया होगा तो गलती हम गरीबों को परेशान करते हैं। आपने कनेक्शन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? कनेक्शन हमारा लिया है, उसका जो ऊपर से जो खास पानी होता है वो भी तोड़ा है उन्होंने। क्यों तोड़ा है, क्या रीजन देते हो? उसका लड़का जाता है वहाँ पर तोड़ दिया है, वो दूसरा लड़का है जो हमारे लिए 2-3 घर के लिए पानी आता है वो बोलना है हमारा पानी बंद है। तो दूसरा लड़का है हमें पता नहीं तो उसने तोड़ दिया, जब उसने ढाक लगाया हुआ था वहाँ किताब के अंदर की, तो जब उसने खुलवाया तो वो तोड़ा है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्यों तोड़ा है? तो युक्ति का लड़का जो है वो किताब के अंदर भी ढाक डालता था तो तोड़ा उन्होंने। चलिए चेक करा लेते हैं इसको, ठीक है। जी सर, जी सर। हेलो, सर नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। आपका नाम? सर मैं रवि बोल रहा हूँ सर। रवि, पूरा नाम? रवि सर बोल रहा हूँ, ब्लॉक पंचायत सरकोरी खाला गाँव में सर। पंचायत क्या बताया? पंचायत सौंदर सी सर। सौंदर सी, गांव क्या है? इखाला, बताइए। जी जी सर, मेरी समस्या ये है सर, वो जो मेरी तो रेट का काम था ना सर, मैं आपके पास भी 4-5 बारी आया था पहले भी सर, एप्लीकेशन 4-5 बारी भी दिया था, उसका भी कोई मसला हल नहीं हुआ सर। क्या आपका बैक टू विलेज का आपको पता है, ये बैक टू विलेज वाले सारे काम आपके एसीडी साहब देखते हैं। अभी हेलो किश्तवाड़ में आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। आप उनको अगर अपना ग्रीवियंस नहीं लिखवाओगे, मेरे यहाँ से जाने से कैसे सॉल्व होगा? मैंने उनको मार्क करी थी, जितने भी पुराने पेमेंट थे बीडीओ ने जो करने थे वो कर दिए, जो नहीं करे वो बीडीओ ने बोला कि काम सही से नहीं हुआ है। अभी आप एसीडी साहब से 6 नंबर दबा के बात कर लीजिए। अच्छा, ये वो वाला काम है। नहीं, वो वाला केस मेरे नॉलेज में है। उस केस में जो
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसमें जो 2 टेंडर वाला मसला है, जी जी सर, जी सर। जिन लोगों ने टेंडर किया उन लोगों की जिम्मेदारी रहेगी आपको पेमेंट करने की, और उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। ऑलरेडी इस मैटर के बारे में एसीडी को जानकारी है। मैं एक बार आपके ग्रीवियंस को नोट करके अपडेट भी उस पर ले लूंगा कि 2 टेंडर हुए हैं। और काम क्या था? फुटपाथ था ना? पक्का पास कर रहे थे। पक्का पाथ था, हाँ। मैंने टाइम लगवा ली सर, टाइम। ठीक है, ओके। तो सर जैसे काम भी किया था डिपार्टमेंट में, उसको सिर्फ एक पेमेंट किया तो काम यहाँ पे हमारी नजदीक के जेपी कंपनी पड़ती है, उसने डेवलपमेंट वर्क के लिए यहाँ पे रास्ते वगैरह बनाते रहते हैं, निकाला ग्राउंड में, तो उसी रास्ते से इन्होंने बिल निकाली हुई है, ब्रेक पेमेंट की है डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, उसको हम लोग वैसे भी इंक्वायर कर रहे हैं, और जो भी आपका पेमेंट बकाया है आपको मिलेगा, ठीक है? सर मैं काफी 6 महीने से सफर कर रहा हूँ, तो कितना नहीं, मेरे को तो आपने 1 महीने पहले ही बताया, कैसी बात कर? मुझे तो 1 महीने पहले ही पता चला है इसके बारे में। हाँ सर, वैसे भी तो मैंने जानकारी कर देंगे इसको, 15 दिन में सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ जी, आपका नाम? जय माता दी सर, संजीव शर्मा, पंचायत मचेल, गाँव मचेल बोल रहा हूँ। जय माता दी। बताइए संजीव जी, पंचायत मचेल, क्या कहना चाहते? जी सर। सर 1-1.5 महीने पहले सर मैं आपके पास आया था, मैंने सर एक पुल के लिए, सर यहाँ पे एक पुल चला गया था, शायद आपको याद होगा। एक मचेल का ब्रिज है जो कि हम लोग बनवा रहे हैं, जी जी सर। उसी की बात कर रहे हैं। मचेल सर, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज नाउ मचेल। मचेल में एक ब्रिज हम लोग बनवा रहे हैं, जो आपके ये दलजीत वगैरह लोगों ने भी बताया था, जिससे कि गिट्टी बजरी भी बड़ा जरूरी सामान वहीं से आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मंदिर का सर, जो भी आप काम होगा बजरी तो वहीं से आएगी सर। हाँ, तो उसका आपको जानकारी देना चाहूंगा कि उसका AAA इशू हो गया है और अब टेंडर लग जाएगा, ठीक है? जी जी सर। चलिए, मुबारक हो आप। जी, एक सर पिछले साल जो रॉयल्टी के सर हुए थे, उसमें सर जो विदाउट टेंडर जिसमें सर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था सर, वो काम हमने किए थे सर, तो सर उसकी आगे तक पेमेंट नहीं हुई। यार, विदाउट टेंडर था इसीलिए नहीं हुई ना पेमेंट, लेकिन उसमें कोई इमरजेंसी क्लॉज अगर था और मजबूरी थी तो हम लोग ट्राई करेंगे करने का, ठीक है? जो GFR में परमिट होता है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। हेलो, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे बोल रही हूँ, हम यहाँ लॉयन में रहते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आयशा है। पूरा नाम? आयशा इरशाद नज़ार। ठीक है। आयशा इरशाद नज़ार, लायल रोड। हाँ, बताइए। जी सर, काफी साल से हमारे हम यहाँ किसी को इन लोगों को दूर लगते हैं, लेकिन हमारा जो रास्ता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमने बहुत बार कंप्लेन की, लेकिन खैर इससे लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लायल रोड का मसला हमारे पास है। कल हमने एक मीटिंग ली थी, उसमें तो उसमें ये पता चला कि जो सर्वे हुआ है उसमें बीच में कुछ चेंज हो गया था अलाइनमेंट, तो उस अलाइनमेंट को रेस्टोर करके हम लोग अपनी टीम को ग्राउंड पे भेजेंगे और अलाइनमेंट को रेस्टोर करके वहां पे जो पेड़ वगैरह हैं, कुछ वॉल्स वगैरह हटा के उस रास्ते को थ्रू कर देंगे। उसके बाद टेम्पररी काम के लिए उसमें गिट्टी बजरी वगैरह डलवा देंगे। पीडब्ल्यूडी ने उस काम को प्रोजेक्ट करना है जो अगले साल के बजट में करेगी, लेकिन तब तक के लिए उसमें कुछ गिट्टी बजरी वगैरह डलवा देंगे जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें 2 महीने लगेंगे, ठीक है? सर, हमारे बच्चे कब तक सफर करेंगे? जब बारिश होती है वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक। पानी है सर, जो बरसात पानी है रोड पे लगा दिया है। आज भी आप अगर विजिट करेंगे ना, आप देखेंगे हालत, बच्चे सुबह फुल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं, वहाँ से आके इनकी ऐसी हालत होती है, वो सुबह बोलते हैं कि हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। नहीं, अगर कुछ टेम्पररी रेस्टोरेशन है तो हम अभी भी देख लेंगे, अदरवाइज 15 जुलाई की इसकी डेडलाइन है। सर्वे का काम इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? टीम हमारी ग्राउंड पे आ रही है, आपसे भी मिलेगी। सर्वे का काम इसी हफ्ते शुरू हो रहा है, डोंट वरी।
ओके चलने लायक हो जाए। हेलो 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 हाँ जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम इकलाक हुसैन है। इखलाक हुसैन। जी सर। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं पंचायत हजार। लजदियाराम ए। जी सर। बताओ। हेलो जी सर। ACR को मार्क कर देना। हाँ बताओ बताओ, क्या प्रॉब्लम है लजदियाराम ए में? सर हमारे यहाँ पर रोड है सर, उसमें 2015 में फंडिंग हुई थी सर, पहले 200 मीटर की। हाँ। ठेकेदार ने तो काम किया, लेकिन उसके बाद जो 200 मीटर की फंडिंग हुई सर, उसके ठेकेदार ने अभी तक काम नहीं किया। तो ये 200 मीटर वाली रोड का नाम क्या है? सर ये रोड यहाँ भारत पेट्रोल पंप जो है सर, वहाँ से निकलती है हुल्लर के लिए। ये हुल्लर उंजाला तो नहीं है? नहीं सर, ये दूसरा रोड जो बीटोन के है रेस्टोरेंट, हाँ। निकलती है ऊपर के लिए। अच्छा, जी सर। अभी पूछ लेते हैं PWD से क्या कंडीशन है। ये तो बच्चों को स्कूल के स्पीड आनी पड़ती है। पूछ लेते हैं कब हुआ था टेंडर इस रोड का? सर इसमें 2015 में टेंडर हुई, पहले 200 मीटर और उसके बाद 2 महीने के बाद से 200 मीटर की टेंडर हुई। 200 मीटर की काम हुआ, लेकिन 200 मीटर तो उसके बाद हुई, उसके काम कर नहीं किया। ओके ओके, मुझे लगता है वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में रहा होगा। अभी इस साल तो नहीं हो पाएगा। अगर कुछ आपने रिपेयर करवाना है तो मनरेगा में करवा लो, अगले साल हम टेकअप करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो PWD से सबसे पहले। ठेकेदार आए, काम बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, तो काम बंद हो गया होगा ना। काम नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिला होगा। नहीं सर, कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं किया तो पैसा मिल गया। काम नहीं किया, पैसा भी नहीं मिला, काम बंद हो गया। अब 2015 से 2023 8 साल हो गए, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस कॉन्ट्रैक्टर को कोई बुलाएगा और काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब वो काम बंद हो गया होगा, आपने इमीडिएट रिपेयर करवानी है तो आप मनरेगा से करवा सकते हैं, वरना हम PWD से रीजन पूछ लेंगे काम बंद क्यों हुआ, और उसको शुरू करने के लिए अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो रिजॉल्व करवा दें, ताकि बाद में अगले साल उसको रिपेयर करा दें। ठीक है जी सर, कुछ ना कुछ होना चाहिए सर, बहुत परेशानी होती है सर। ठीक ठीक। हेलो सर, आइए, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सर। बताइए आपका नाम? सर मेरा नाम रविंदर करिया सर। रविंदर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रविंदर करिया सर। हाँ जी, आप रहने वाले कहाँ के? सर मैं कुंदवाल में रहा सर, संगना से। संगना। ओके आइए सर। ठीक है, बताइए अपना प्रॉब्लम बताइए रविंदर जी। सर प्रॉब्लम ये है सर कि सर मेरे 2 इशू है सर। हाँ एक सर जो अपना जो हॉस्पिटल है सर, यहाँ पे खासपट्टन में करके अपना है, आयुष का डिस्पेंसरी होगा। हाँ जी सर। हाँ हाँ सर उसके कोई ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए सर, जैसे कि अगर हमारा गाँव नहीं पता सर, मेरा जो एरिया पूरा नीचे पता चाहिए। हाँ हाँ तो सर कभी ये कोई जरूरत पड़े सर, जैसे कि मैंने नहीं करता आपको इधर आपके लिए गाँव में करेगा तो थोड़ी दिक्कत है, डॉक्टर आप आते हैं सर, अगर कोई इंजेक्शन लेना हो या कुछ भी तो दिक्कत आती है। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं सर, कोई मतलब नियर जैसे अगर हमारे गाँव में या फिर ये नियर जैसे काफी साथी वहाँ पे मतलब फोन से टाइप से ये सर, हम बाहर रहते सर, बाइक सर मतलब के हिसाब से ये सब मैं काम को करा सकता था। अगर कोई इंजेक्शन लगाना हो तो आपको इंजेक्शन लगाना शुरू कर जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें आपका नियरेस्ट वाला हेल्थ फैसिलिटी कहाँ पर? संगना से। हेलो, हाँ जी सर। नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी कहाँ है? नागपटना। सर नागपट्टा नहीं सर, नागपट्टा से दूर पड़ता है, वहाँ से हमको चुराई करनी पड़ती है, कम से कम 2 घंटे लगते हैं जाने के लिए। अभी तो 7 साल के मतलब कि बूढ़े और बीमार होते हैं, पैसे नहीं आते। हाँ, मतलब सबसे पास वही है ना, नागपटना ही है। हाँ जी। अच्छा, हमारे लिए इस वजह से नीचे सर, क्योंकि हमारे नीचे आता है सर, एक मालई आता है, एक कृष्ण आता है, एक सुमना आता है। इसमें मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। जी सर। एक तो ये जो हमारे डॉक्टर हैं अलग अलग जगह जाते रहते हैं, इनका एक रोस्टर बना हुआ है। हाँ जी। उस रोस्टर को फॉलो करके अगर कोई रूटीन की दवाई या इंजेक्शन होते हैं आप लगवा सकते हैं। ठीक है, ये सर फिर जैसे कभी इमरजेंसी केस हो गया बाइक में। इमरजेंसी केसेस के लिए संगना एरिया में मुझे आइडिया नहीं क्या है, मैं CMO साहब से पूछ लेता हूँ।
आप एक बार हेलो किश्तवाड़ में सीएमओ साहब को भी कॉल कर सकते हैं। हमने कुंतवाड़ा में एक नया हेल्थ सेंटर प्रपोज किया है, तो अगर वो अप्रूव होता है तो फिर देखेंगे स्टेट लैंड वगैरह कहाँ मिलती है, उस हिसाब से उसको बनाएंगे, है ना। तो हाँ तो वहाँ पे सर अभी जैसे कि मम्मी के सर डॉक्यूमेंट मेरे को वेरीफाई करे सर अपना पेंशन के लिए। हाँ सर पिछले मैं 1.5 महीने से सर डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा सर। एक तो सर फर्स्ट प्रायोरिटी हम जैसे सर दूर के बंदे आए थे, जैसे मान लो कि गुजरात आएगा हमको। आप किसके पास जा रहे हो पेंशन के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए? सर वेरीफाई करेंगे, मान लो कि हमारी मम्मी की 70 साल 80 साल एज है। हाँ। उनको यहाँ ले आओ सर। अगर कौन बोल रहा है? चल के क्या आएंगे? कौन बोल रहा है? अच्छा, धर्मशाला तहसील वाले। कौन है 15 दिन छुट्टी पे? 15 दिन से छुट्टी पे कौन है? अरे नहीं, 15 दिन से थोड़ी है सर। हम रोज सर मिल जाएंगे डेली मिलेगा सर। सुबह जाते हैं, अगर वहाँ जाते हैं हम लोग 10-15 मिनट बात करते हैं। हमने उस दिन एक रिक्वेस्ट की सर, वहाँ पे एक अर्जुन जी करके सर बदतमीज से बोले, मेरे से बात की सर वहाँ पे। बोले सर ये किस बन जाए, हमने सर किस बात बन जाए सर, बस से वापस जाने बस सर 4:30 टाइम हो तो ऊपर गुरुद्वारा जाना है 3 घंटे। एक काम करो, जी सर। गौरव व्यास का नंबर दो। सर मैं एक रिक्वेस्ट मैं ये चाहता था कुछ एक सर डिपेंडेंट जैसे दूसरे लोग आए। मैं आपकी बात समझ गया, वो तो मैं डायरेक्शन इशू कर ही दूंगा। एक नायब तहसीलदार का नंबर लिखो जरा। गौरव व्यास का नंबर है आपके पास? नंबर ये सर 95 95415 517 01। ठीक है, आप समझ गया मैं आपकी बात को। साहब ने आपका नंबर दे दिया। हाँ साहब ने तो ये ना आप इनको हमने बता दिया कि आप कॉल कर रहे हो, अभी इनको कॉल कर लो, थोड़ा जल्द कर देना। ठीक है, ठीक है। और आपके एरिया में तो इंटरनेट आता है तो एक वीडियो कॉल करके अपनी मम्मी का वेरीफाई करवा देना। आपको तहसील आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बता रहे हैं, ये नायब तहसीलदार बता रहे हैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। गौरव मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में। गौरव बताओ क्या इशू है भाई? सर बेसिकली इनकी आरबीटी ने जैसे प्लान किया था, मेरे टच में भी थे। हाँ। तो मैंने इनकी सर रिपोर्ट की भी थी, लेकिन वहाँ पे जो फाइल थी वो वापस कर दी बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द फाइल वहाँ पे वर्ड रिकमेंड नहीं लिखा हुआ था। तो रिकमेंड के लिए सर पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो पोर्टल ऐसा है कि हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते। नहीं, ये तो मम्मी के ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे हैं। सर ये आरबीटी है मम्मी की ओल्ड एज? मम्मी के ओल्ड एज पेंशन की। हाँ, मदर की ओल्ड एज पेंशन। सर मदर की ओल्ड एज पेंशन के लिए तो सर कुछ इनकम होगी तो वो सर तो आपको कौन बोला है आरबीआई? आरबीआई तो मैं बोला ही नहीं आपको। सर ये नाम नहीं था राजेंद्र जी सुनो सुनो सुनो, मेरे को अगर आप दोनों बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। आप 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। गौरव जी सर, इनकी मदर का फैमिली ओल्ड एज पेंशन है। सर इनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, वैसे यहाँ पे तो कोई रोका नहीं मैंने। एक काम करना, इनकी मदर के साथ अभी वीडियो कॉल करके वेरीफाई कर लो। सर कोई इशू नहीं है। और इसको बिना ऑफिस में बुलाए इशू कर दो। सर ये एफिडेविट साइन करवाने हैं शायद, उसके रिगार्डिंग आपने कागज क्या साइन कराना है राजेंद्र जी? आप रिक्वेस्ट मेरे को अब मत बताइए, आपका सुन लिया मैंने। अब आप बस बता दीजिए कागज क्या साइन कराना है। कागज बताओ कौन सा साइन कराना है। एफिडेविट साइन कराना है कि क्या साइन कराना है? डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है गौरव। सर ये एफिडेविट होगा ओल्ड एज पेंशन की, वही होती है, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है, लेकिन मैं इनके वीडियो देख के तब भी कर देता हूं। वीडियो देख के कर दो यार। ठीक है, ओके जी सर, थैंक यू। ओके। हेलो,
हाँ जी, आपका नाम? वीरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पुछाल से बोल रहा हूँ सर। किश्तवाड़ पुछाल। हाँ पुछाल। हाँ बताइए, पुछाल में कहाँ से? पुछाल में गणेश नगर वहाँ से बोल रहा हूँ। गणेश नगर, ओके। सर यहाँ पे ना उस टाइम पहले आई थिंक कोई 8-10 साल हो गए, 8-10 साल पहले यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का उन्होंने किया हुआ था। तो उस टाइम पे क्या किया कि जो वहाँ का वेंडर था वो आके उसने पूरा मतलब जितना भी था रास्ते के लिए अपना वो सारा काट लिया वहाँ। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है सर कि अभी तक ना उसको मतलब लिंक नहीं मिला है, जो मेन रोड होता है वहाँ पे लिंक नहीं मिला हुआ है। रोड तो उन्होंने बीच में मतलब जाके हो दिया पूरी जमीने। ये वही वाली रोड है क्या? लेकिन रोड का नाम बताना जरा। क्या बोले सर? सड़क का नाम बता दीजिए। उसका नाम है उसका नाम क्या है? हम लोगों ने एक देखा था ना जो रोड रमन से आगे लिंक रोड है, रमन से आगे का ये वही है सर, जो ऑलरेडी है मजगड़ी मछली। मजगड़ी वाला है क्या? हाँ जी। मजगड़ी वाला है क्या रोड? नहीं मजगड़ी से दूसरा ऊपर वाला था। हाँ फिर मजगड़ी से दूसरा ऊपर वाला था। ये सर एक्चुअली ना वहाँ पे हॉस्पिटल भी बना है, तो हॉस्पिटल को भी लिंक देना है, जो कि हॉस्पिटल को भी लिंक नहीं दिया है। अगर हॉस्पिटल सर ये वही जो नीचे की रोड कंप्लीट आई थी वही रोड है सर। थोड़ा ही है, कोई मतलब कभी कंप्लीट आई थी वही रोड है। होगा। तो वो जो सड़क जो बनी हुई है वहाँ से जहाँ स्टार्ट किया है इन्होंने कहीं से, हाँ तो भी लिंक मिल जाएगा और वहाँ से हमें भी रोड मिल जाएगा। अब पहुँचने की तो देखो मतलब उन्होंने तो वहाँ पे आके पूरा वो सारस दिया, कैंप सारस पुछाल। लगाओ जो हम लगाते थे वहाँ वीरेंद्र जी, का ना रोड मिला है ना ही कुछ मिला है। वीरेंद्र जी ये सारस वाली रोड तो नहीं है? कैंप रोड से जो जाती है सारस के लिए दीजिए रोड, वही तो नहीं है? जी 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 वही रोड। क्या कैंप ग्राउंड से सारस के लिए जो जाती है वही रोड है? जी 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 गणेश मंदिर से आगे जाती है बिल्कुल। कैंप रोड से कैंप ग्राउंड से सारस के लिए ना? जी जी हाँ ये रोड आज हमारे पास आई है कंप्लेंट में, इसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी से पूछ लेते हैं, काम बंद हो रखा है और जिन रोडों में काम बंद होता है इमीडिएटली शुरू नहीं होगा अगर रोड क्लोज हो गई है। अगर रोड क्लोज नहीं हुई है तो कॉन्ट्रैक्टर को बोल के शुरू करा सकते हैं। ठीक है ठीक है सर। एक और मेरा इशू था सर। हाँ जो अपना दूसरा रोड है ना जो नेशनल हाईवे के नाम से जो उधर आया था नागरी के नीचे से, नागरी पुछाल सरपत्ता, हाँ तो उसका भी अभी काफी टाइम हो गया, उसका भी मतलब कुछ मिला नहीं। आई थिंक कोई 2-3 साल हो गए सर इसको। नहीं वो दीवार डुगा के लिए बोल रहे बस। देवारू डुग्गा बता रहे हो क्या? हाँ कोई नहीं, वो दीवार सर को बोल रहा है। नहीं, देवारू डुग्गा तो अलग है, नेशनल हाईवे वाला कोई नहीं पेंडिंग रहेगा। वो तो देवारू डुग्गा का पीडब्ल्यूडी है तो वो पैसा कॉम्पनसेशन स्लोली आता है। ठीक है ओके। और मेरा सर एक फीडबैक था हाँ। और एक सजेशन थी। तो जैसे मैंने देखा आप काफी ज्यादा डेवलपमेंट के लिए ना मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो सर मेरी एक सजेशन है, बाकी सर आप मतलब अपने हिसाब से देखना। जो हमारा आपने देखा होगा जो जंगल है ना विशाल का सर, हाँ विशाल का जो जंगल है, हाँ तो उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मतलब ऐसा टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पे बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई झूला टाइप झूला में जो मतलब वहाँ से कनेक्ट करे केशवान ठाकराई। केशवान ठाकराई वाला रास्ता कनेक्ट करने वाला तो बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। अगर कोई टूरिस्ट पोटेंशियल है, कोई पार्क है अच्छा तो बताओ, उसको डेवलप करें। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो एक तो वहाँ पे जंगल है साथ में, हाँ। बहुत सारा जंगल है साथ में, वहाँ पे मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अच्छा मतलब पार्क बन सकता है। उसके बाद अगर हम वही आगे मतलब कनेक्ट करें जो रोप है एक मंदिर है वहाँ पे मंदिर आता है हमारा वाला, मतलब वहाँ की तरफ वहाँ पे तो एक काम कर लो, अगर पार्क बन सकता है तो डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात कर लो, उनके पास कुछ ओपन जिम आए हुए हैं, कोई अगर प्लेन एरिया रहता है उसको डेवलप कराएंगे, है ना। और अपने पीआरआईज को भी बताओ यार, पीआरआईज ने प्रपोज करके देना है। हम लोग इन कामों को पीआरआई के थ्रू कराना ज्यादा बेटर रहता है, लैंड वैंड के डिस्प्यूट नहीं होते। जी जी ओके।